वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक लास्ट का टॉपिक जो बच गया था उसे ख़त्म कर लेंगे। तो एक ही टॉपिक बचा था, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, थोड़ा सा ही बनेगा, तो हमें उसे देख लेते। तो एसपी के अंदर जो लास्ट टॉपिक बच गया था हमारा, जिसका नाम था राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर। हमने मेंबर के बारे में अभी तक बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो में हम राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज ऑफ ए मेंबर के बारे में देखेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट्स ही दिए गए हैं। इसे ख़त्म करते ही हमारा जो ये चैप्टर होगा ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखते वन बाय वन क्या दिया गया है। तो देखते क्या दिया गया है। पहला दिया है राइट ऑफ एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो पहला क्या बोला गया है, राइट ऑफ एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या बोला गया है कि कोई भी मेंबर क्यों ना हो, उस मेंबर को अधिकार है कि वो बिजनेस के रिकॉर्ड्स और बिजनेस में जो भी फाइनल अकाउंट बन रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर के रिपोर्ट्स हो, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, ऑडिटर्स रिपोर्ट हो, तो जितने भी है वो सब अधिकार है उस बंदे को बुक को और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने का, यानी कि वो देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। नेक्स्ट है राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन, यानी कि उस पर्सन्स को, उस मेंबर को ये भी राइट्स है कि वो बिजनेस के सारे डिसीजंस ले सकता है। वो सारे जितने भी कॉर्पोरेट डिसीजंस होगा जो एक ओनर लेता है अपने बिजनेस के लिए, वैसा डिसीजंस ले सकता है। उसके पास ऑथराइज होगा वो अपने मतलब अपने बिजनेस के लिए चेंज कर सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इंक्रीज कर सकता है, ऑथराइज कैपिटल, या फिर वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी अमेंडमेंट करवा सकता है, चेंजेस करवा सकता है, या किसी बिजनेस को परचेस करना है, सेल करना है, या कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये राइट्स दिया जाएगा। अगला है राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग मतलब बिजनेस का जो मीटिंग्स होते हैं उसके अंदर भी इसको राइट्स दिया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस में जो भी जनरल मीटिंग होगा तो ये मेंबर को वो भी राइट्स दिया रहेगा कि वो मेंबर उस जनरल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगला है राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर। अब इसके पास ये भी राइट्स होगा कि कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, इसके पास ये भी अधिकार होगा। ये बताता कौन है, कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि जो भी मेंबर बनेगा इस बिजनेस का, पर्टिकुलर बिजनेस का जो बिजनेस रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसके पास ये भी अधिकार आ जाएगा कि कोई भी मेंबर को वो एज अ डायरेक्टर बना भी सकता है और निकाल भी सकता है। अगला देखते हैं राइट विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट एंड इट्स ऑडिट। अब यहाँ पे जो कंपनी के ऑडिट होते हैं, तो ऑडिटर है, तो इसके पास मेंबर के पास ये भी राइट है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग में रिकॉर्ड हुए हैं उसको देखना, उसको फाइनल करना, एनुअल अकाउंट्स को देखना, एनुअल अकाउंट को अप्रूवमेंट देना, या फिर किसी को सैलरी वगैरह देना है तो वो रेमूरेशंस देना, या फिर अगर ऑडिटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको निकाल देना बिजनेस से। तो ये भी राइट्स उस मेंबर के पास रहेगा। नेक्स्ट है राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब मेंबर के पास ये भी अधिकार होगा कि वो अपने कंपनी के प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि मान के चलो अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से रिटर्न कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो उस बेसिस पे उसको डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, यानी कि वो मेंबर डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिविडेंड भी ले सकता है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेरेशन भी कर सकता है, मीटिंग्स भी लगा सकता है। ये सब राइट्स रहेंगे उस मेंबर के पास उस कंपनी के बिहाफ पे। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग्स राइट्स। अब शेयर होल्डिंग राइट्स क्या बताता है कि अगर कोई पर्सन भी शेयर्स खरीदता है तो उसको राइट इशू करना, शेयर सर्टिफिकेट देना, तो उससे रिलेटेड जो भी इशू है उसको सॉल्व करना, बोनस वगैरह इशू करना, तो ये राइट्स भी रहेगा। यानी कि एक शेयर होल्डर का, एक ओनर का जो राइट होता है वही राइट्स इस मेंबर्स का होगा, ये मेंबर का होगा और ये मेंबर वैसा काम करेगा। अगला है राइट टू रिसीव सरप्लस असेट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सरप्लस असेट्स की, यानी कि अगर इन द केस ऑफ बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, बंद होने के बाद मान के चलो कि लायबिलिटी कम है, असेट ज़्यादा है, पूरी बिजनेस बंद हो गई और पूरी बिजनेस बिक गई, उसमें से जो अमाउंट बचा रहेगा एंडिंग में, जब भी लायबिलिटी पूरी ख़त्म हो गई, कर्जा उर्जा सब दे दिया, देने के बाद जो भी अमाउंट बचा रहेगा ओनर्स के लिए, उसके अंदर भी इस मेंबर का अधिकार होगा
यानी कि जो बचा हुआ असेट्स है वो भी उस मेंबर को एज अ प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। आगे की बात करते हैं। आगे दिया गया राइट टू क्लास एक्शन सूट। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि मेंबर जो है पर्टिकुलर कोई भी किसी भी तरीके का अगर बिजनेस में फ्रॉड करता है तो उस फ्रॉड के रिलेटेड कोई भी मेंबर कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, अब कंप्लेन जो है रजिस्टर्ड भी कर सकता है कोई भी मेंबर, ये भी राइट्स दिया गया है इसके अंदर। तो ये भी आप याद रखोगे कि जो मतलब वोटिंग राइट से भी दिया गया, अगर बिज़नेस के अंदर कोई भी डायरेक्टर किसी भी तरीके का कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ़ कोई अदर मेंबर उस डायरेक्टर के खिलाफ़ कंप्लेन कर सकता है और उससे जितना भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन हासिल कर सकता है। अभी कुछ और 3 पॉइंट्स और दिए गए हैं जो कि मेंबर्स के ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ बताता है, तो उसके भी हम देख लेते हैं क्या दिया गया है उसके अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है दिया गया है, अ मेंबर इज़ बाउंड टू द कंपनी बाय ऑल द कन्वर्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जितने भी मेंबर्स है वो सब क्या है, एक तरीके का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर में ही आते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ही बाउंड है, यानी कि उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहेगा वही करना पड़ेगा उनको। ठीक है, अगला दिया है, since most of the company have liability limited up to face value of shares, the member is liable to pay फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका जितना भी लायबिलिटी बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक लायबल होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके शेयर्स तक ही लायबल होगा। यानी कि जितने का उसने शेयर परचेस किया है वो शेयर्स तक ही लायबल होगा, उससे ज़्यादा वो लायबल नहीं होगा, ना ही घर से पैसा लाकर पे करेगा। एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, उसके अंदर क्या दिया गया है, इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अ मेंबर इज़ पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेप्ट ऑफ द कंपनी। क्या बोला गया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर किसी मेंबर का, तो वो क्या होगा कि बिजनेस प्रॉपर्टी जाएगी ही जाएगी, बिजनेस की प्रॉपर्टी तो जाएगी, साथ ही साथ जो होगा उसका पर्सनल लायबिलिटी भी जाएगा। हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट के वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेम। तो सेम होने के वजह से क्या होगा कि अगर बिजनेस डूबेगा तो बिजनेसमैन भी डूबेगा, डेट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी था। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर किसी का होगा तो इसका मतलब कि वो जो मेंबर है वो पर्सनली भी लायबल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है मेंबर ऑफ द कंपनी का। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 था वो भी आप समाप्त होता है इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डाउट रेस कर सकते हो, हम उसका आंसर देने का ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।